राम राम जी सारा ने। तो कैसे हो भाई आप सभी। तो उठते भाई मैंने पहले गर्म पानी पिया, फिर आजकल बिरयानी की हो रहा है मैं गर्म पानी वाला शॉट लेना ही भूल जाऊँ हूँ। फिर उसके बाद मैंने करी भाई वॉक, फिर मैं लगी अपनी एक्सरसाइज करने। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग में नॉर्मल स्पीड है, आप देख लो, क्योंकि बहुत आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप स्टार्टिंग की 5-6 सेकंड हर एक्सरसाइज की नॉर्मल स्पीड रखो और फिर आप स्पीड बढ़ा दो। तो जी स्पेशली आप लोगों के लिए ही किया गया है। हर एक्सरसाइज की जो स्टार्टिंग की 5 सेकंड होगी ना वो नॉर्मल स्पीड में मिलेंगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये हमारी, इस तरीके से अपने क्रॉस पैरों को और क्रॉस हाथों को टच करना है। बहुत आसान एक्सरसाइज है भाई। इसके भाई मैंने आज 80 का ही सेट लगाया है, क्योंकि कल हमने 5 टाइम बता दिए थे ना, आज भी ऐसे ही 5 टाइम बढ़ा के रखना। तो ये है भाई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। इसमें हमें इस तरीके से अपने क्रॉस एल्बो को क्रॉस घुटने से टच करना है। इसके भी भाई मैंने 80 का सेट लगाया है। और जब स्टार्टिंग में आप करने लगोगे तो भाई ध्यान रखना, आप फर्स्ट डे से ही चैलेंज को शुरू करना, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और जितनी स्पीड में मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ आप भी उसी स्पीड में एक्सरसाइज कर पाओगे। तो ये है भाई थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से अपने फुल बॉडी को अप और नीचे करना है और अपने हाथों को अपने घुटनों से टच करना है। इसके भी भाई मैंने 80 का सेट लगाया है। तो भाई फर्स्ट डे से ही देखो, बीच में से ऐसे बीच में से वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग से देखोगे, साथ के साथ मेहनत करोगे तो आपका भी मोटिवेशन होगा। हाँ फिर वरना आप अगर लास्ट बीच में से ये आज जैसे हमारा ये 14th डे है, 14th डे से देखोगे तो भाई आप सोचोगे कि हमारी इतनी स्पीड क्यों नहीं हो पा रही है, दीदी तो बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं, दीदी थक नहीं रही हैं। तो वही है भाई, बीच में से मत देखो, फर्स्ट डे से देखो। दीदी ने भी उतनी मेहनत करी है यहाँ तक, इतनी स्पीड तक आने के लिए, ठीक है। तो ये थी भाई फिर हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। इस तरीके से अपने क्रॉस अपने एक बार एक हाथ से एक बार दूसरे हाथ से अपने वॉल को टच करना और सीधा देखना है हमें इसके अंदर, ठीक है। ये है हमारी भाई फिफ्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से अपने दोनों हाथों को सिर पे लगा लेना है और उनके कोहनी को इस तरीके से गोडे को टच करना है। इस एक्सरसाइज को भी भाई 80 टाइम किया है मैंने। जब आप हर रोज़ एक्सरसाइज करने लग जाते हो ना, तो आपको हर एक्सरसाइज चाहे टफ से टफ एक्सरसाइज हो वो भी आपको आसान लगने लग जाती है, ठीक है। इसीलिए बोलती मैं कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तो ये है भाई हमारी 6th एक्सरसाइज। हमें इस तरीके से क्रॉस हैंड और क्रॉस लेग की मूवमेंट करवानी है। अगर आप हाथों को लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो तो आपको राइट को, अगर आप हाथों को लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो तो आपको लेग को राइट साइड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही आपको सिमिलरली दूसरी साइड करना। 40 एक साइड करो, 40 एक साइड करो, ठीक है। अगर आप मेरे साथ फर्स्ट डे से कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि हाँ हम हमारी 80 टाइम्स तक कैसे पहुँचे एक्सरसाइज को। फिर हमारी जो नेक्स्ट 7th एक्सरसाइज है वो इस तरीके से अपने पैर के गोडे को दूसरे पैर की या फिर ज़मीन से टच करवाने की सोचो आप, ठीक है। ये आपके लिए आसान रहेगा। ये भी हमारे भाई लोअर बेली फैट के लिए और बहुत आसान एक्सरसाइज है। लेटे लेटे ये आप कभी भी कर सकते हो इस एक्सरसाइज को। इसको भी भाई मैंने 80 टाइम्स किया था, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं देना है, हर रोज़ एक्सरसाइज करनी है। फिर हमारी आती है भैया नेक्स्ट 8th एक्सरसाइज। हमें इस तरीके से अपने पैरों की कुछ पोजीशन बनानी है। फिर एक पैर को नीचे लेके जाना है, दूसरे पैर को उसी पोजीशन में होल्ड रखना है। फिर दूसरे पैर को ऊपर लेके आना है और फर्स्ट पैर को नीचे लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज को भी भैया हमें 80 टाइम्स करना है। और इस एक्सरसाइज में जब आप स्टार्टिंग में करने लगे ना तो आपकी थाई में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो इसलिए पहले कम का सेट लगाना है, ठीक है। वो आप फर्स्ट डे से और यहाँ तक फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा हमने 80 टाइम्स कैसे बढ़ाए हैं। तो बहुत ही आसान एक्सरसाइजेज हैं, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। तो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी बिल्कुल फेवरेट वाली एक्सरसाइज, वो है मेरे प्यारे से क्यूट से बेबी के साथ। इसके साथ मैं इसको काउंटिंग बुलवाती हूँ, ABCD बुलवाती हूँ, क्योंकि साथ के साथ इसकी पढ़ाई भी हो जाती है और साथ के साथ मेरी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है। और ये सुपर डुपर इजी एक्सरसाइज है, क्योंकि जैसे हम भाई जिम में तो जाके अपना वेट कम कर नहीं रहे हैं, घर पे ही कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत वजन का भी एक्सरसाइज करनी होती है। तो इसलिए मैं अपने बेबी के साथ कर लेती हूँ, क्योंकि बेबी में थोड़ा बहुत वेट होता है 10-15 kg। तो बस फिर मैंने अपने बेबी के साथ 80 टाइम्स ये वाली एक्सरसाइज की। इस एक्सरसाइज का भाई सच में पता नहीं चलता कि कितना जल्दी ये एक्सरसाइज हो जाती है। तो कई बार जैसे बेबी नहीं उठा होता तो उस टाइम पे भी मैंने बीच में बिना बेबी के भी एक्सरसाइज किए। वो आप स्टार्टिंग के डे से देखोगे तो आपको पता चल ही गया होगा
इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये चैलेंज कोई भी देखो आप फर्स्ट डे से उसको फॉलो करो, ठीक है। ऐसे बीच बीच में फॉलो नहीं करना है, फर्स्ट डे से फॉलो करोगे तो आपको भी रिजल्ट दिखेगा, वरना आप ये कहोगे हमारे से तो हो ही नहीं पा रही है, हमारे से तो हो ही नहीं पा रही है इतनी स्पीड में, उससे आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे, तो फिर आगे एक्सरसाइज कैसे करोगे, है ना। तो मोटिवेट नहीं होना है और आपको हर रोज़ फर्स्ट डे से एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है। तो भाई ये एक्सरसाइज हो गई थी पूरी, फिर मैं चली अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने की। नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई ये वाली थोड़ी सी हार्ड लगेगी आपको फर्स्ट डे से, लेकिन हर रोज़ करोगे तो सबसे आसान एक्सरसाइज होता है। इसमें हमें इस तरीके से हिप पे अपना फुल प्रेशर डालना और फिर अपने जो पैरों को एक बार लेफ्ट की साइड मूव करना है, ऊपर उठा के एक बार राइट की साइड मूव करना है और अपने हाथों की कुछ इसी तरीके की पोजिशन रखनी है। इसके भाई आज मैंने 40-40 के 2 सेट लगाए हैं। स्टार्टिंग में पूछो ना तो ये मेरे से 20 का भी सेट लगाना मेरे को बहुत औखा होता था, मैं 15 के सेट लगाती थी। अब आप देखो खुद ही स्पीड कितनी हो सकती है, 40 टाइम्स हो गई है। तो फिर भाई नेक्स्ट करी मैंने ये चेस्ट फैट वाली एक्सरसाइज। इसका भाई मैंने एक ऑल्टरनेट और बता रखा है, वो आप लोगों ने पीछे देख ही लिया होगा कि अगर आप ऐसे नहीं करते तो दूसरे तरीके से भी चेस्ट फैट कम कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को भाई मैंने 80 टाइम्स किया। बहुत आसान एक्सरसाइजेज हैं, कोई भी एक्सरसाइज आपको ये नहीं लगेगी कि ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा हार्ड है। तो बस आपके ऊपर है कि आप उसको हर रोज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो भाई अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ये एक्सरसाइज भाई मैंने ऐड की है, आज नई एक्सरसाइज है। ये हमारे जो साइड फैट को है ना उसके लिए हमें इस तरीके से ज़मीन को टच करना है, अपने पैरों को थोड़ा सा गैप करके फिर अपने हाथों से इस तरीके से ज़मीन को टच करना और दूसरे हाथ को ऊपर ही रखना है। आपको जितना हो सके उतना अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है इस एक्सरसाइज। आज भाई इस एक्सरसाइज का फर्स्ट डे था तो इसलिए मैंने सिर्फ इस एक्सरसाइज को 50 टाइम किया है। कोई भी एक्सरसाइज को आप स्टार्टिंग से ही 80 टाइम, 75 टाइम, 100 टाइम मत करने की सोचना, वरना पेन हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हमारी ये वाली एक्सरसाइज हमें इस तरीके से वॉल से पैर लगा लेना और फिर क्रॉस एंड क्रॉस लेग को टच करना है। ये भी हमारे लोअर बेली फैट को कम करने में हमारी मदद करेगी और बहुत आसान एक्सरसाइज है। इससे आपकी स्ट्रेचिंग की स्ट्रेचिंग हो जाती है, एनर्जी की एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। तो है ना कितनी आसान एक्सरसाइज, और जो हर रोज़ कर रहे होंगे उनको तो पता ही है कितनी आसान एक्सरसाइज है। ऐसी ऐसी एक्सरसाइज तो हम आसानी से कर लेते हैं, है ना। अब आपको कुछ जो हर रोज़ कर रहे होंगे ना उनको कोई भी एक्सरसाइज हार्ड नहीं लग रही होगी, ठीक है जी। तो ये था भाई अपना 14th डे और 41 डे वेट लॉस चैलेंज के अंदर। तो भाई आप सभी की डिमांड थी कि दीदी आप स्टार्टिंग की जो 5 सेकंड है वो हर एक्सरसाइज की नॉर्मल स्पीड में बनाया करो और फिर बाद में आप स्पीड बढ़ा दिया करो। तो भाई आप लोग या तो बीच में से देख रहे हो, क्योंकि जो फर्स्ट डे वाली एक्सरसाइज है ना उसमें मैंने सारी एक्सरसाइज बहुत आराम से बताई है स्टार्टिंग में और फिर उनकी स्पीड बढ़ाई है। तो कोई नहीं, इस वीडियो में भी आपको वैसे ही मिलेगा कि स्टार्टिंग में हर एक्सरसाइज के थोड़ा थोड़ा नॉर्मल स्पीड और फिर आपको फुल स्पीड, वो आपने देख लिया होगा पूरी वीडियो। तो बस भाई एक्सरसाइज करते रहो, मेहनत करते रहो। आज सच्ची बताओ ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था एक्सरसाइज करने का, बट फिर भी नहीं माँ मेरे साथ आप लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है। आप लोगों की वजह से मैं मोटिवेट हो रही हूँ, तो आप भी मेरी वजह से मोटिवेट होते रहो और एक्सरसाइज हर रोज करते रहो। तो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे कल अपने 15th डे और 41 डे वेट लॉस चैलेंज के अंदर। तो देखो कि जल्दी से जल्दी हमारे दिन जा रहे हैं और हमारा ऐसे ही फैट भी जा रहा है। तो ठीक है जी, बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एक्सरसाइज करते रहो एंड डाइट का बहुत ध्यान रखना है और मीठे को बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है।